नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस करंट में। तो बीपीएससी से तैयारी करने वाले भावी शिक्षकगण, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भाग 1 का हिंदी ग्रामर का, जो 75 मार्क्स का है। उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों, चूँकि देखिए कितना भी निगेटिव मार्क लोग बोल रहे हैं कि हट गया है, फिर भी परेशानी तो है ही। तैयारी तो हम लोग को करना है, चूँकि बीपीएससी के चेयरमैन ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर अंग्रेजी हम हल्का देंगे आपको बनाने लायक, तो हिंदी हल्का नहीं देंगे, वो भारी ही देंगे। तो थोड़ा हम लोग को तैयारी बेसिक मजबूत रखना है। चलिए कुछ क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। भाषा के लिए लिखित रूप बताते हैं क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोलकर। गलत है, लिखकर बताते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर। 2 नंबर क्या कहता है? भारत की राष्ट्रीय भाषा। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्याकरण भाषा के बताता है। व्याकरण भाषा क्या बताता है? तीसरा नंबर क्वेश्चन, व्याकरण भाषा बताता है ऑप्शन नंबर ए, नियम। व्याकरण भाषा नियम बताता है। पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन है, बड़ी ऊ और छोटी ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? छोटी ऊ या बड़ी ऊ के उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, ओठ। ओठ से होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, ए आई ओ औ का स्वर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त स्वर है। 7 नंबर क्वेश्चन, मात्राएं कितने प्रकार की होती है? मात्राएं जो होती है आपका 3 प्रकार की होती है दोस्तों। 8 नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 33। 9 नंबर क्वेश्चन है, कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कवर्ग का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर डी, कंठ होता है। 10 का पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर डी, मूर्धा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए, तालु है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प फ ब भ म का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ओष्ठ है। नेक्स्ट आपका है, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 4 होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुलीन। 16 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? ऑप्शन नंबर बी, गुनी। 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, फुर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए, इच्छुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? ऑप्शन नंबर डी, तेरा। 21 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, समझना, समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? ऑप्शन नंबर डी, आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग कौन सा है? काली। काली है पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? संस्कृत से तद्भव बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए, बच्चा। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए, लाल फूल। 26 नंबर है, संख्यावाचन विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, शेर भर दूध। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, 2 होते हैं। 29 नंबर, इसमें से कौन सा विधेयक विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए, मेरा लड़का आलसी है, मेरा लड़का आलसी है। 30 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सुंदर। 31 नंबर, दांत का उच्चारण स्थान क्या है? दांत का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर ए, नाक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? हिंदी में 52 वर्ण होते हैं दोस्तों, हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। 33 नंबर, हिंदी भाषा का जनक कहाँ हुआ है? सही जवाब है उत्तर भारत, ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है? ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में बोली जाती है, यानी रामपुर, मेरठ, देहरादून, सभी जगह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश का हुआ था, आंध्र प्रदेश का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी भाषा इस देश की पुरानी है? ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत भाषा है, सबसे पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भाषा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी? ऑप्शन नंबर ए, मगही, मगही। 39 नंबर, मगही किस भाषा का उपबोली है? ऑप्शन नंबर ए, राजस्थानी, राजस्थानी। 40 नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? ऑप्शन नंबर डी, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी भाषा में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। 43 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के आपका 2 भेद होते हैं दोस्तों। व्यंजन के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन व्यंजन है स, कौन सा व्यंजन है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, उष्म व्यंजन है, उष्म व्यंजन है। 61 नंबर क्वेश्चन, त्र वर्ण किस योग से बना हुआ है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, त प्लस र प्लस अ। 62 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द का वर्ण संबंधी अशुद्धियां हैं? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, अनुकूल, अनुकूल। इनमें से किस शब्द का वर्ण संबंधी अशुद्धियां नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इसका, अधीन। 64 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द का लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, नारी। 65 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द का समास संबंधी अशुद्धियां हैं? ऑप्शन नंबर बी, एक तारा, एक तारा। 66 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बुद्धिमान। 67 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अल्प विराम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, रोज आता है, रोज आता है, ऑप्शन नंबर ए। 69 नंबर, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, योजक चिन्ह। 70 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, 5 भेद होते हैं संज्ञा के। 71 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संज्ञा का भेद है?
ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। 72 नंबर क्वेश्चन, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लंबाई, लंबाई भाववाचक संज्ञा है। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा के भाव से संज्ञा बनाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए बुढ़ापा, बुढ़ापा। इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75, इनमें से लिंग के भेद कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, सभी हो जाएंगे। 76 नंबर है, खटमल शब्द है पुल्लिंग है, खटमल शब्द पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन नंबर ए गिलास। पेंसिल शब्द है क्या? ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है पेंसिल शब्द। 79 नंबर, इनमें से कौन सी शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन नंबर ए खाट। 80 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी शब्द कर्मकारक है? ऑप्शन नंबर बी मैंने हरि को बुलाया। 81 नंबर क्वेश्चन है, सर्वनाम के भेद होते हैं कितने? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11। धातु के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर सी 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया में कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 99। इनमें से कौन सी शब्द कलावाचन अवयव है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अब से ऐसी बात नहीं होगी। 86 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद होते हैं कितने? ऑप्शन नंबर सी 3 होते हैं। 87 नंबर, इनमें से कौन सी शब्द तस्तम से हिंदी बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए आम। 88 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी शब्द देशज है? ऑप्शन नंबर ए चिड़िया, चिड़िया शब्द जो है देशज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। 90 नंबर क्वेश्चन है, अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? संयुक्त क्रिया के 99 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है? दाम्पत्य कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। 92, जहां लोग का मिलन हो सकता है वह कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी सम्मेलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए मूषक। 94 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन है? हवा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बयार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कान कतरने का मतलब क्या होता है मुहावरा? ऑप्शन नंबर बी बहुत चालाक होना। कान कतरने का मुहावरा होता है बहुत चालाक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? डी कर्म का फल भोगना। अपना किया पाना मतलब कर्म का फल भोगना। 97 नंबर, स्वार्थी होना, इस अर्थ का मुहावरे क्या होता है? अपनी खिचड़ी अलग पकाना। स्वार्थी होना मतलब अपनी खिचड़ी अलग पकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्खियाँ मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी बेकार बैठे रहना। 99 नंबर, दूध का दूध पानी का पानी लौकिक्या का अर्थ बताइए। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए सही निर्णय। 100 नंबर क्वेश्चन, आत्मा और विपरीतार्थक, आत्मा का विपरीतार्थक शब्द बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा अनात्मा। तो दोस्तों ये आपका 100 नंबर क्वेश्चन था। आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
आप अगर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है उससे, तभी हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज हम आपको 200 क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। 100 नंबर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन से, तरुण का विपरीतार्थक शब्द होता है ऑप्शन नंबर सी, वृद्ध। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए, बसंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी युक्ति शब्द सही है ऑप्शन नंबर बी, उपकार भलाई। उपकार भलाई। इनमें से कौन सी युग्म गलत है ऑप्शन नंबर डी, निशान और चिन्ह गलत है। नगर को शहर कहते हैं, जस्ट अपोजिट उसका दिया हुआ है। नशा का अपोजिट मद है। नारी स्त्री को कहते हैं, निशान चिन्ह को कहते हैं, लेकिन ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है ऑप्शन नंबर डी, पुण्य। पुण्य अशुद्ध लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शब्द शुद्ध है ऑप्शन नंबर ए, प्राण जो है आपका शुद्ध वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मान का शुद्ध रूप कौन सा होगा, सम्मान होगा। ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध शब्द सम्मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्णन कौन से हैं, अल्प प्राण वर्णन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब, क और ग, क और ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुम, तुमने, तुम लोग, यह वाक्य किस वचन से है ऑप्शन नंबर बी, बहुवचन से है। बहुवचन से है। 110, ग्रीष्म में कौन सी संधि है ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि है। ग्रीष्म में दीर्घ संधि है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरतोड़ में कौन सा समास है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कर्मतस्थ पुरुष है। 112 नंबर, महात्मा में कौन सा समास है ऑप्शन नंबर बी, कर्मधार समास है। पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं, पत्र लेखन 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पत्र लेखन 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कौन है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद। 115, तितली उपन्यास के लेखक कौन है, तितली उपन्यास के लेखक है ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। तितली उपन्यास के लेखक कौन है ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। 2 बार रिपीट हो चुका है ये। 117 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से अलंकार के कौन से भेद होते हैं ऑप्शन नंबर ए, शब्दालंकार होते हैं। और 118 नंबर है, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं ऑप्शन नंबर बी, 12 भेद होते हैं। 119, इनमें से रस का कौन सा भेद होता है ऑप्शन नंबर सी, करुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अर्थ के अनेकार्थ शब्द क्या होता है ऑप्शन नंबर ए, करण, मतलब और धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है ऑप्शन नंबर ए, भारूपीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है दोस्तों, हिंदी है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर ए। 124, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु। 125 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी के विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर डी, काव्य भाषा, काव्य भाषा। 126, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा में। हिंदी जो है राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। हिंदी राजभाषा है, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। 127 नंबर क्वेश्चन, ढूढ़ाढ़ी बोली ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। ब्रज बोली नाम से जानी जाती है क्या ऑप्शन नंबर डी, पुरानी बंगला, पुरानी बंगला। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है ऑप्शन नंबर सी, मराठी, मराठी।
130 एक मनई के दुई बेटवे रही, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमरा बखरा लागत होए तवन हमका दई द। यह अवतरण हिंदी की किस भाषा में है? यह जो भाषा है अवधी भाषा है दोस्तों, यह भाषा जो है अवधी भाषा है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा के अपभ्रंश है? ऑप्शन नंबर डी पाली भाषा है। 132 नंबर, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मणी भाषा में हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर सी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 134 नंबर, वर्तमान में हिंदी का प्रचार रूप क्या है? ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में बोली का वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ में बोली जाती है क्या? छत्तीसगढ़ में बोली जाती है आपका पूर्वी हिंदी। 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिम हिंदी में बोली नहीं है? ऑप्शन नंबर डी बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 343 से 351 तक। दक्षिण भारत में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है क्या? ऑप्शन नंबर ए पाली। पाली प्राकृत का अपभ्रंश। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस भाषा का वर्णन है? ऑप्शन नंबर डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा है? ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही जो है बिहारी भाषा की थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन नंबर सी सैरसेनी, सैरसेनी से। 144 नंबर, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 1956 ईस्वी में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था दोस्तों, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ऑप्शन नंबर बी पूर्वी हिंदी से है, पूर्वी हिंदी से है। 147 नंबर क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1955 में गठित प्रश्न राजभाषा का आयोग के अध्यक्ष थे कौन? आयोग के अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब दोस्तों, बीजी खेर हैं, बीजी खेर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है कितनी भाषा? 22 भाषा है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी है कौन? संस्कृत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कॉन्फ्रेंस 2007 में आयोजित स्थल कौन सा है? मतलब कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क में किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी मलयालम, मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 153 नंबर, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर को मनाया जाता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की दृष्टि से प्रकृति के पूर्वकालीन अवस्था का नाम है क्या? ऑप्शन नंबर ए पाली। पश्चिमी हिंदी को दो बोलियों का सही युग्म है कौन? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धमगही अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सा है? बी बघेली, बघेली। 157 नंबर, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका, ब्राह्मणी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी, देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर डी वर्ण होता है, भाषा की सबसे इकाई वर्ण होती है, ठीक है। 159 नंबर, वर्णमाला कहते हैं किसे?
ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, क और ख जो है कंठ ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? सी, ड और ढ, ड और ढ। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क और ग, क और ग। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन ऑप्शन नंबर बी, इया। इया जो है आपका नासिक व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ऐ वर्ण क्या है? डी है कंठ तालव्य है, कंठ तालव्य है। हिंदी वर्ण में आयोग वाह वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी, अन और अह, अन और अह। निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वंद्व व्यंजन है? ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। 67 नंबर, तालव्य सा मूर्धन सा दंत सा ह कौन से व्यंजन है? ऑप्शन नंबर सी, संघर्षी वंश है, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं वे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, ख और ग। निम्न में कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन नंबर सी, म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अमानक वर्ण है? ऑप्शन नंबर सी, भ। 171, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? क ख ज फ ध्वनियाँ कौन सी है? 171 अरबी फारसी की है, अरबी फारसी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी, 52। अक्षर ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन नंबर ए, क। 174 नंबर, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ज और ञ, ज और ञ। 175 नंबर, अघोष वर्ण कौन से हैं? अघोष वर्ण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स हो जाएगा। 176 नंबर, घ का उच्चारण स्थान क्या है? बी, ऑप्शन नंबर बी, कंठ हो जाएगा। 177, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 178 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से आगे बढ़ के क्या चीज नासिक ध्वनि हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ चुके हैं, यही पढ़ना है। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, ख और ग हो जाएगा, ख और ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 170 नंबर है, कौन सा अमानक वर्ण है? ऑप्शन नंबर सी, भ जो है अमानक वर्ण है, भ अमानक वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क ख ज फ ध्वनियाँ क्या है? अरबी फारसी की है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है 52, ये पहले भी हमने आपको बताया था। अक्षर ध्वनियों के अंतर्गत आती है कौन सी? संयुक्त वर्णें, ऑप्शन नंबर सी। हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण से आता है? ऑप्शन नंबर ए, क। रिवीजन हो रहा है दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन ऊपर नीचे जो हो गया उसमें आपका रिवीजन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञ वर्ण किस वर्ण के संयोग है? ज्ञ वर्ण किस वर्ण के संयोग से बना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर
बी ज और इया। 175 नंबर क्वेश्चन। 175 नंबर क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी स अघोष वर्ण है। घ का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी ज्ञ। 178 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ऑप्शन नंबर डी ट। 179 जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंकारात, आकारात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षर वर्ण किसके योग से बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए क और स। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इया जो है स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है? ऑप्शन नंबर डी घ ट वर्ग नहीं है। 184 नंबर, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी 33 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ऑप्शन नंबर ए अ जो होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अयोग वाहक है? ऑप्शन नंबर ए विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, छ ध्वनि का उच्चारण स्थल क्या है? ऑप्शन नंबर सी तालव्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दंती सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए च छ ज झ जो है आपका तालव्य व्यंजन है, तालू से बोलने वाला। 190 नंबर, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? सी अंतस्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुनासिक का संबंध होता है? ऑप्शन नंबर सी नाक और मुंह दोनों से होता है दोस्तों, नाक और मुंह दोनों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर डी वर्ग के पंचमाक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वर्णों की संख्या होती है? ऑप्शन नंबर सी 11 स्वर्णों की संख्या 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठोस्थ ध्वनि का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए और। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन नंबर डी ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठस्थ ध्वनियाँ होती हैं? कंठस्थ से लेकर मुख विवरण में उच्चारित व्यंजन ध्वनि का कौन सा सही क्रम हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए कंठ तालव्य वत्स्य दंत ओष्ठ। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ऑप्शन नंबर ए पश्चवीर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए तरुण जो है शुद्ध वर्तनी है, तरुण शुद्ध वर्तनी है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर सी कुमुदनी जो है आपका शुद्ध है। और ये सेट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 400 क्वेश्चन का सेट है, टोटल 700 क्वेश्चन का है, 200 करके हम आपको पढ़ाएंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही जवाब होगा परिणति ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आपको यह क्वेश्चन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। मुझे पता है आप लोग वीडियो देखते हैं, चूँकि जो वीडियो देखते हैं उसमें सब्सक्राइब वाले बहुत कम हैं और नॉन सब्सक्राइब वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
धन्यवाद दोस्तों।